आज एक और भारत बंद है। जी हां, 2 अप्रैल को दलितों के भारत बंद के खिलाफ आज सवर्णों की तरफ से कथित भारत बंद का ऐलान किया गया है। कथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो बंद है ये सोशल मीडिया के जरिए बुलाया गया है और कोई एक संगठन या फिर नेता इस बंद की अगुवाई नहीं कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज है जो हर जगह जा रहा है भारत बंद को लेकर। 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान समेत कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई थी और इसीलिए सोशल मीडिया पर बुलाए गए इस भारत बंद को देखते हुए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। पहले जैसी हिंसा ना हो, इस बात की ताकीद की जा रही है। आज बुलाए कथित भारत बंद की बड़ी बातें आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। इसी के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मथुरा में सवर्णों की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये एक और भारत बंद है दलितों के भारत बंद के बाद। दरअसल ये जो बंद है, ये जैसा कि हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर बुलाया गया है। दलितों के 2 अप्रैल के जो बंद के जवाब में इस बंद का आह्वान किया गया था। नौकरी और शिक्षा में जातीय आरक्षण के खिलाफ सवर्णों ने यह बंद बुलाया है। हिंसा रोकने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। राज्यों को यह एडवाइजरी जारी की गई है, हिंसा हुई तो डीएम और एसपी पर कार्रवाई होगी। सीधे डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे अगर उनके इलाके में हिंसा होती है तो। सोशल मीडिया पर भारत बंद को लेकर मुहिम चल पड़ी है। एक मैसेज लगातार भारत बंद को लेकर फैलाया जा रहा है। दलितों के भारत बंद के बाद मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान को खासतौर से सतर्क रहने के लिए कहा गया है क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पर हिंसा हुई थी दलितों के बंद के दौरान। जरूरी होने पर धारा 144 लगाने के भी निर्देश एडवाइजरी में दिए गए हैं जो केंद्र की तरफ से राज्यों को भेजी गई है। दलितों के भारत बंद के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में हिंसा हुई। कुल 14 लोग इस हिंसा का शिकार हुए। इसलिए आज कथित भारत बंद को देखते हुए इन राज्यों में खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। राज्यों का अपडेट आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भिंड में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं और भिंड में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो धारा 144 भी लागू करनी पड़ी है। एहतियातन यह कदम उठाना पड़ा है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर सबसे ज्यादा हिंसा यहां पर हुई थी। दलित का जो भारत बंद था उसके दौरान भोपाल में कोई सरकारी कर्मचारी बंद में हिस्सा लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और उधर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी के मेरठ जोन के 6 जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। गाजियाबाद, इलाहाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है और इधर सहारनपुर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिरोजाबाद में पहली से लेकर 9वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षा सिर्फ हो सकेगी, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा है वही छात्र देने जा सकते हैं। वैसे कॉलेज बंद रहेगा, यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। मुजफ्फरनगर में सभी स्कूल, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा ही हो पाएगी। राजस्थान में भी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जयपुर में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है, बंद कर दी गई है और बंद की वजह से ज्यादातर स्कूल नहीं खुलेंगे। करौली के हिंडौन, बूंदी जिले में धारा 144 लागू करनी पड़ी है और इसके अलावा करौली के अलावा और बूंदी के अलावा झालावाड़ में भी बंद को प्रशासन ने भ्रामक बताया है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां हरिद्वार में धारा 144 लागू है। तो हम ये राज्यों का अपडेट हमने आपको दिया बंद के मद्देनजर जो कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश का भिंड दलितों की 2 अप्रैल के भारत बंद में हिंसा का केंद्र रहा था। इसीलिए भिंड में इस बार के कथित भारत बंद के लिए सारी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। कर्फ्यू के साथ साथ इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर भिंड पहुंचे, उन्होंने प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। दलित आंदोलन के बाद हुई हिंसा से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और यही वजह है कि जगह जगह फ्लैग मार्च करके प्रशासन लोगों को ये चेताने की कोशिश कर रहा है कि इस बार कोई वो ऐसी हरकत ना करे जिस हरकत की वजह से कोई ऐसी स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाए। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के भिंड में प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कर्फ्यू लगाए जाने से ठीक पहले प्रशासन लंबी चौड़ी गाड़ियों का एक काफिला लेकर फ्लैग मार्च कर रहा है। लोगों को ये बता रहा है कि इस बार वो गलती नहीं होगी जो पिछली बार हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। आप देख सकते हैं कि भिंड में धारा 144 लागू है। इस बात की घोषणा करते हुए प्रशासन ये फ्लैग मार्च निकाल रहा है जो कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अलग अलग मोहल्लों से गुजरते हुए ये जा रहा है। बाजार में लोगों को ये चेताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और इस बार कोई भी, चाहे वो सवर्ण हो चाहे दलित हो, ऐसी गलती ना करे जैसी गलती पिछली बार भारत बंद के दौरान हुई थी।
ये स्थिति है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की, जहां पे 4 लोगों की मौत हुई थी दलित और सवर्णों के विवाद में। तो प्रशासन की गाड़ियों का लंबा काफिला सड़कों पर फ्लैग मार्च करता हुआ भिंड के डीएम और एसपी का कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सोशल मीडिया पर कथित भारत बंद के मैसेज भेजने वालों पर भी नजर रखी जा रही है और कार्रवाई भी हो रही है। भिंड जिले के डीएम इलैया राजा जी हमारे साथ हैं। डीएम साहब, ये जो कर्फ्यू अनाउंस किया गया है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि कर्फ्यू अनाउंस करना पड़ा? अभी सभी को पता है, पिछले 2 अप्रैल को कोई भी घटना घटित हुई है। असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ घटनाएं घटित की हैं, उसके ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे रूमर मैसेजेस हैं स्प्रेड हो रही है, मतलब 10 तारीख को लेकर। वैसे कोई भी आधिकारिक रूप से कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी संगठन ने इस प्रकार का कोई कॉल नहीं किया, फिर भी उसको कानून व्यवस्था और जनता का सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। पूरी जिले में समुचित पूरे जिले में 144 कई दिनों से लगातार मैसेज इस तरह सोशल मीडिया में किए जा रहे थे। इसको देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और जिन्होंने इस तरह के फॉरवर्ड किए हैं और इसमें सोशल मीडिया में डाले हैं, उनके खिलाफ, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने काफ़ी संख्या में प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, कुछ अरेस्ट भी किए हैं इस संबंध में, और आगे भी ये कार्रवाई अभी चलती रहेगी। तो आप भिंड के डीएम और एसपी को सुन रहे थे। भिंड वो जिला है मध्य प्रदेश का जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी दलितों के भारत बंद के दौरान, और इसीलिए इस बार कथित भारत बंद को देखते हुए तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं।